हाँ साथियों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। संधि के क्रम में मैंने बताया था आपसे कि यण संधि में कुछ पॉइंट मैंने बताया था आपको, जिसमें से मैंने बताया था कि यण संधि की पहचान का तरीका क्या होगा। कि सबसे पहले आपको जानना है कि किसी शब्द के या तो पहला वर्ण आधा है या दूसरा वर्ण आधा है। दूसरी बात कि आधा वर्ण के बाद में या तो या आए या तो वा आए या तो रा आए, ये इसकी पहचान है यण संधि की। अच्छा, दूसरी बात कि ये कैसे संधि की जाएगी, ये मैंने बताया था कि अगर या की कंडीशन है, यानी कि आधा वर्ण के बाद या आता है, तब क्या होगा, तब ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा और भिन्न स्वर किस आधार पर आएगा वो शब्द बता देगा। तो ये जैसे शब्द मैंने लिखा है कि इस पर देखिए दूसरा वर्ण आधा है और इसके ठीक बाद में या आया है, तो इसका मतलब हो गया कि वो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तभी बनेगा। तो जैसे मैंने इसका संधि विच्छेद यहाँ बता दिया है कि जो आधा है उसको पूरा लिखेंगे और उसी पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। बचा क्या है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब छोटा आ जरूर होगा, या जो मात्रा लगेगी उसी को हम लिख देंगे वर्ण के रूप में। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे। अगर बाय द वे आधा वर्ण के बाद वा आता है तब क्या करेंगे, तब वो छोटा ऊ के से बनेगा। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है कि अगर आधा वर्ण के बाद वा आया तो आधा वर्ण को पूरा लिख दिया मैंने और फिर उसी पर क्या किया, छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया और फिर क्या बचा, जो बचा है उसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और कुछ नहीं किया गया है। बस यही ध्यान रखना था आपको। इसके बाद में देखिए ये शब्द लिखा गया है स्वागत, तो पहले ही आधा वर्ण आ गया है, इसके ठीक बाद में वहां आया है, तो आधा वर्ण को क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। पूरा लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको मैंने लिख दिया। आ की मात्रा लगी है तो इसलिए मैंने आ की मात्रा लगा दिया। अब देखिए एक शब्द थोड़ा सा विवादित शब्द है, इसको मैं इसलिए बता दिया आपको क्योंकि ये कभी कभी दीर्घ संधि में आता है और कभी कभी ये यण संधि में आता है। तो जैसे इसका दो संधि विच्छेद है, देखिए एक संधि विच्छेद इसका ये है कि ये यण संधि का पालन करेगा, लेकिन पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी तो यहाँ पर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये पालन नहीं कर रहा है। तो ये जबरदस्ती पालन कर रहा था, इसलिए विवादित विषय बन गया ये शब्द। ये विवाद का शब्द बन गया इसीलिए क्योंकि ये पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है। और देखिए ये शब्द दीर्घ संधि का पालन कैसे कर रहा है। जब मैंने यहां पर लिखा स्वा प्लस अर्थी, तो यहां पर आ है और यहां भी आ है, तो ये जाकर के बना दिया बड़ा आ। तो इस शब्द, मान लीजिए ये शब्द परीक्षा में आ गया तो आप ध्यान रखिएगा ये या तो दीर्घ संधि ऑप्शन में मिलेगा आपको या यण संधि। अगर दोनों दे दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है ये। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये शब्द अगर आया तो या तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, या तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन, या तो दीर्घ संधि या तो यण संधि मिल जाएगा। या तो इस तरह से संधि विच्छेद दिया होगा या तो इस तरह संधि विच्छेद दिया होगा, तो जो दिया होगा वो सही मार दीजिएगा। आप समझ गए होंगे आप। इसके बाद में देखिए मैंने बताया था कि अगर आधा वर्ण के बाद में रा आता है तो रा आएगा तब क्या करेंगे, तो री के बाद कोई भिन्न स्वर जब आएगा तब वो रा बनाता है। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पर ये आधा वर्ण यहाँ पर छिपा हुआ है, इसका वर्तनी विश्लेषण मैंने कल किया था। तो ये आधा वर्ण को मैंने पूरा लिख दिया और इसी पर री की मात्रा लगा दिया और जो बचा था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे इसको भी देख लीजिए, ये छोटा ऊ की मात्रा लगी है इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा ऊ सब वर्ण लिख दिया। इसके बाद में देखिए ये आप समझ गए होंगे यण संधि, और यण संधि के लिए मैंने आपसे बताया था कि जिसको यण संधि आती है
वह उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आराम से समझ लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल यण संधि पर ही बेस्ड होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। और जो भी प्रश्न बनाना चाहता है वो कुछ ही पॉइंट मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा, बाकी आपको बिल्कुल इसी पर बेस्ड होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बचा हुआ पार्ट आपका है अयाद संधि। अयाद संधि में जरा देख लीजिए आप। अयाद संधि में दो वर्ण आपको याद रखना है, या और वा। इसमें भी दो लाइन लिख लीजिए आप। एक पहली लाइन लिखिए, अयाद संधि में बीच का वर्ण या तो या होगा अथवा वा होगा, यानी कि अयाद संधि का जो बीच का वर्ण होगा वो या तो या होगा अथवा वा होगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अयाद संधि तीन व्यंजनों का शब्द होता है। अयाद संधि में तीन व्यंजन होते हैं। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखिए तीन व्यंजन हैं। अब इस पर मात्रा नहीं जोड़ी जाएगी, मात्रा तो और ज्यादा हो जाएगा अगर मात्रा जोड़ेंगे, लेकिन तीन व्यंजन बोला मैंने तो इसका मतलब ये होता है कि तीन वर्ण होंगे, वो चौथा व्यंजन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने देखिए लिखा है, या इसमें तीन वर्ण ही हैं और तीन व्यंजन है। बाय द वे मैंने यहाँ पर देखिए आपको स्वर भी मिल गया, लेकिन वास्तविकता में व्यंजन तीन ही हैं। तो इसका पहचानने का तरीका यह है कि व्यंजन संधि में तीन शब्दों का वर्ण होगा, शब्द होगा, या तो पहला बीच में या तो या होगा या तो वा होगा। ये पहचानने का तरीका है कि यानी कि जो तीन ही व्यंजन होंगे, चौथा व्यंजन नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए आप, जैसे हमने कहा नयन, नायक, नायिका भी लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इसमें तीन ही व्यंजन हैं। अब देखिए तीन व्यंजन आपको नजर आ रहे होंगे, भले ही मात्रा लगी है, मात्रा हम नहीं बात कर रहे हैं, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद इसका नियम क्या है, कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे, देख लीजिए कि ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तब आय बनता है, और जब आय के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो आय बनता है। ये किसकी कंडीशन में, जब या हो, जब बीच का वर्ण या हो तब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तब आय, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो आय। अब देखिए अगर बीच का वर्ण वा है तब क्या करेंगे कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तब आओ बनेगा, और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तब आओ बनेगा। अब देख लीजिए आप, ये शब्द जो मैंने लिखा है ये कैसे इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, इसको आप देख लीजिए। जैसे हमने कहा है कि ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। अब देखिए ए और आ मिल करके आय बनाए हैं, और यही आय है ये। क्यों, क्योंकि जब नयन का आप वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। आप देख लीजिए इस प्रकार से होगा ना। तो ये आय जो है यहां पर यही बनाया जाता है। इसके बाद में भाई देखिए इस पर कोई मात्रा देखिए लग गई है, इस पर आ की मात्रा लग गई, तो आ की मात्रा होने पर क्या होगा, अब ये आय बन गया। आय कैसे बनता है, आय के लिए मैंने क्या बताया है, जब इस पर आय की मात्रा लग जाएगी और कोई भिन्न स्वर आएगा तब ये क्या बनेगा, तो ये नायक बन जाएगा। इसके बाद में देखिए आ की मात्रा लगी है, तब कैसे इसको इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि छोटी की मात्रा है यहां पर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए अगर कंडीशन वा वाली हो कि बीच में कोई वर्ण वा आया हो तब क्या करेंगे, तब इसको करेंगे, मैंने बताया है कि ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या है, ये पा लिखा गया तो ओ लिखेंगे,
और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, ऐसे मैंने लिख दिया। और देखिए अगर इस पर आ की मात्रा लगी हो और बीच में वाह हो तब क्या होगा, तो इसको औ लिख देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, भाव लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, मैंने लिख दिया ऐसे। अब ये देख लीजिए आप कि इस पर आ की मात्रा लगी तो क्या करेंगे, 9 प्लस इक, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही सरल है, लेकिन ये बराबर प्रश्न किया जाता है यहाँ पे। तो जैसे शब्द बहुत मिलेंगे आपको, और मैं शब्द कुछ लिख दे रहा हूं जो बराबर वहीं से प्रश्न किया जाता है। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई शब्द आपको ना आता हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये मैं लिख दे रहा हूं, इससे ज्यादा प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, चाहे वो जो एग्जाम हो। ये मैंने लिख दिया है, इसका संधि विच्छेद आप कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये जितना भी शब्द मैं लिख रहा हूं, ये शब्द एग्जाम में आए हुए हैं, इस सबको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर ये सारे शब्द पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखिए आप, बहुत है। और जो मैंने नोट कर दिया हो, इतने से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो भी शब्द आएगा तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं उसी नियम के तहत। तो इस प्रकार से मैंने स्वर संधि आपके लिए, ये पूरा का पूरा स्वर संधि समाप्त होती है। इसके बाद में आप व्यंजन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्वर संधि से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यंजन से 5% और विसर्ग से 5%। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोर्स में है तो पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि आपको भाई, और जबकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, स्वर संधि से ज्यादा लंबा टॉपिक है। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि वो 2-1 वीडियो में समाप्त हो जाए। तो जितना भी वीडियो होगा कोई दिक्कत नहीं, आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद में मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो व्यंजन संधि का होगा। ठीक है, धन्यवाद।